अस्सलामुअलैकुम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से एलिमेंट्री स्कूल टीचर 14 स्केल की जॉब्स के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की चाहे तो अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री 4 साल के किसी भी प्रोग्राम में है, HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 257 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है पूरे पाकिस्तान से। इसमें मेरे बहन भाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से FGEI पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपने प्रोफाइल को किस तरीके से सबमिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई का प्रोसेस है, पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट A to Z, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंटोनमेंट, डायरेक्टरेट सर सैयद रोड रावलपिंडी कंटेनमेंट। यहाँ पे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द पाकिस्तानी नेशनल्स, जिनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की है वो इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो कि ये पोजीशंस की बात की जाए तो बिल्कुल परमानेंट बेसिकली आपके पास जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई हैं, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने अनाउंस की गई हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है रीजनल और प्रोफेशनल कोटा की बेस के ऊपर। नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब है, जो कि शॉर्ट फॉर्म EST भी हम कहते हैं, जो कि 14 स्किल की जॉब है। मेल्स के लिए अलग है और फीमेल्स के लिए अलग है। ओपन मेरिट पर मेल्स के लिए 14-16 सीटें हैं। पंजाब के लिए जो 50% कोटा है, जिसमें मेरिट पर 99 सीट्स है मेल के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए 5 और डिसेबल कोटा के लिए 2 सीटें हैं। और सिंध रूरल की मेरिट पर 3 सीटें हैं, नॉन मुस्लिम के लिए 1 और डिसेबल कोटा के लिए 1। ठीक है। उन या फिर यहाँ पे सिंध अर्बन के लिए यहाँ पे मेरिट पर 15 सीटें हैं और नॉन मुस्लिम के लिए 1 सीट है। फिर इसी तरीके से KPK के लिए 11.5% कोटा है यहाँ पर, जिसमें से 23 मेरिट पर है, 1% नॉन मुस्लिम के लिए और 1% जो सीट है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो भी मतलब माजूर होंगे उनके लिए है। फिर बलूचिस्तान का 6% जो कोटा है यहाँ पर है, जो मेरिट पर 12 सीटें हैं और नॉन मुस्लिम के लिए 1 सीट है। फिर यहाँ पे एक्स फाटा का जो 3% कोटा, जो कि मेरिट पे टोटल 6 सीटें हैं। फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर का 2% कोटा है, जो कि मेरिट पर 4 सीटें हैं और नॉन मुस्लिमों के लिए 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे बात की जाए तो फॉर मेल्स के लिए 212 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। फिर इसी तरीके से एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जो कि फीमेल के लिए 14 स्केल की जॉब्स हैं, वो भी यहाँ पे ओपन मेरिट पर देखें तो पंजाब के लिए यहाँ पे सबसे पहले ओपन मेरिट पर 3 सीटें हैं पंजाब की, जो कि मेरिट पर 21 सीटें हैं, नॉन मुस्लिम के लिए 1 और डिसेबल कोटा के लिए 1। फिर सिंध रूरल की जो ओपन मेरिट पर 5 सीटें हैं, जो कि नॉन मुस्लिमों के लिए 1। फिर सिंध अर्बन के टोटल जो है यहाँ पे हमारे पास 4 सीटें हैं, जो कि मेरिट पर है। फिर KPK की 5 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 3 और एक्स फाटा की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की है ही नहीं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 45 हैं फीमेल्स के लिए। अगर हम दोनों का सम किया जाए तो हमारे पास 257 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास है, ग्रेड C में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, उसके बराबर अगर आपके पास कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है। हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ रिकग्नाइज्ड बाय HEC से जो आपकी डिग्री रिकग्नाइज होनी चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से लेकर 30 साल के जो भी जिनके दरमियान जिनकी भी एज होगी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का जो आपको एज रिलैक्सेशन पहले ही दे दिया गया है एज पर दी गवर्नमेंट रूल। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में दिया गया है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए जो आपके पास आपने बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, या आप टर्बीज और द टर्बीला एरियाज जैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, बल्दिस्तान, सिंध रूरल और बलूचिस्तान के हैं, तो आपको 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। 10 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, जिन्होंने 2 साल अपनी लाजमी सर्विस मुकम्मल की होगी सर्विस। 15 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा जो कि रिटायर्ड ऑफिसर होंगे आर्म फोर्सेस से और उन्होंने अपनी जो सर्विसेज है वो पूरी की होंगी। 5 साल का उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कि बेवा होंगे, यतीम होंगे, या कि इनके बेटा या बेटी यतीम होंगे, जो कि शहीद हो चुके हैं अपनी ड्यूरिंग सर्विस। देन वो उनको जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो एनीवेयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी में DB डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात की जाए, एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल अप्लाई ऑनलाइन ऑन अवर वेबसाइट। आपने इसके लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है? आपने इसके लिए कोई भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म इनको वगैरह भेजना नहीं है, जस्ट आपने इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। नो हार्ड कॉपी विल बी इंटर्ड, मतलब इसके लिए आपने यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ साफ-साफ मेंशन कर दी है कि कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह को भेजने की, जस्ट आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कैंडिडेट मस्ट बी अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। आपने अपने जो भी तमाम वैलिड डॉक्यूमेंट्स लास्ट में अपलोड करने हैं, एक तरीके से एक मरतबा अच्छे तरीके से रिव्यू करने के बाद जब आप अपनी प्रोफाइल जो है सबमिट करेंगे। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 15 फरवरी 2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा और आपका पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोटा के जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वहाँ पे आपका किया जाएगा, ठीक है? और आपको यहाँ पे जो वेन्यू, डेट एंड टाइम जो रिटन टेस्ट है अनाउंस कर दिया जाएगा थ्रू लॉगिन इन योर अकाउंट और वेबसाइट। मतलब जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना, आपको वहीं पे तमाम जो इनकी अपडेट्स आपको मिलेंगी। कैंडिडेट मस्ट बी डाउनलोड रोल नंबर स्लिप फ्रॉम देयर लॉगिन अकाउंट एंड ब्रिंग इट टू द टेस्ट सेंटर। आपने जो भी आपका रोल नंबर स्लिप वगैरह होगी, आपने जो भी अब यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। आपको वहीं पे जो आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलेंगी, कब आपका टेस्ट होगा, कौन सी लोकेशन पर होगा और कौन सी डेट पर आपको जाना है टेस्ट के लिए, ठीक है? इंटरव्यू सिलेक्शन की बात की जाए तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए और जो भी कंडक्ट किया जाएगा टेस्ट रिजल्ट की बेस के ऊपर, ठीक है? इसके लिए भी जो भी आपको वेन्यू वगैरह होगा, हर एक थ्री चीज़ जो है थ्रू लेटर बता दी जाएगी कम्युनिकेशन के थ्रू। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट मस्ट बी ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास लास्ट में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। गवर्नमेंट सर्वेंट के पास लास्ट में अपनी एनओसी होनी चाहिए जो कि डिपार्टमेंट से उन्होंने इशू करवाई हो। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी कि आपको लाजमी इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है रिटन टेस्ट से पहले। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आप डिसमिस्ड या रिमूव्ड हो चुके हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है तो आप इस वैकेंसीज में अप्लाई नहीं कर सकते। और बाकी यहाँ पे देख लें, नो रिक्वेस्ट टू चेंज टेस्ट सेंटर। यहाँ पे जो भी आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लिया होगा वो बाद में चेंज नहीं होगा। इंटरव्यू सेंटर विल बी इंटर्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। आपने जो इंटरव्यू सेंटर है वो भी आपने खुद ही सिलेक्ट करना है जिस लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले। इसके लिए जो आपको इदारा कोई भी खर्चा वगैरह नहीं देगा, ना ही टेस्ट के लिए, ना ही इंटरव्यू के लिए, ठीक है? ये इनकी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके बता दी जाए। मैं अगेन से रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है दोनों मेल और फीमेल्स के लिए की गई है, जो कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर 14वें स्केल की जॉब्स के लिए है। जो कि उन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है कि परमानेंट आपकी बेसिस पर जॉब से, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये आपकी मतलब गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। और यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन है, यहाँ पे उन्होंने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है, 3 साल, 10 साल, 15 साल और 5 साल का। और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसके लिए आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और आपने जो भी अपडेट्स वगैरह मिलेगी आपको इनके पोर्टल पर ही मिलेगी। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जैसे कि मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ, जस्ट मैंने लिखा कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जॉब 2025 यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था तो एआई की मदद से खुद ही आ चुके हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपने यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट होगी आपने जैसे इस पे टाइप करेंगे, जैसे आप इस पे टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है इनकी ओपन होके आ जाएगी। जस्ट आपने स्क्रॉल डाउन करना है, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई यहाँ पे कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में देखेंगे आपके पास यहाँ पे जॉब अनाउंसमेंट एलिमेंट्री स्कूल टीचर न्यू जॉब्स, यहाँ पे आपने सिंपली हेयर वाले बटन पर दबा देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे हेयर वाले बटन पर दबाएंगे तो आपकी यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट वाला बटन है, जस्ट आप इस पर टैप करेंगे तो ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर आ जाएगी, डाउनलोड होकर। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको रीड करके बताई है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप भी इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। नंबर सेकंड का हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, आपने लाजमी से देखना है अप्लाई के प्रोसेस से पहले। इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने लिखा है कि आपने रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि उन्होंने पब्लिश किया है न्यूज़पेपर में इनकी एडवर्टाइजमेंट, आपने अप्लाई का प्रोसेस से पहले आपने अपने एप्लीकेशन को फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करना है। आपने अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपने सही तरीके से अपनी इंटर करनी है जो कि आपके मैट्रिक या डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई हो। आपने इंटर ई
SEQ नंबर या अकाउंट नंबर बिफोर अपलोडिंग। आपने जब अपना चालान यहाँ पे अपलोड करेंगे, आपने अपना उनका चालान नंबर लास्ट में अपलोड इंटर करना है, अकाउंट नंबर। अपलोड चालान फ्रॉम द अलोंग द कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट इशूड बाय द बैंक, जो कि आपको बैंक जो है कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट देगी, आपने वो भी लास्ट में अपलोड करनी है, क्योंकि अदरवाइज जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुली अपलोडिंग द चालान, क्लिक ऑन द अंडरटेकिंग एंड सबमिट बटन टू द फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। इसका मतलब ये कि आपने एक बार सारी चीज़ों को पढ़ लिया, फाइनलाइज़ करने के बाद जस्ट आप क्लिक वाले बटन पर दबाएँगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। देन उसके बाद आप कुछ भी एडिटिंग वगैरह उसमें नहीं करवा सकते। सिलेबस वगैरह की यहाँ पे बात की जाए तो सिलेबस वगैरह का अभी इन्होंने ऑफ़िशियली नहीं बताया गया है, जस्ट अभी देखें कि मैं इस पर टाइप करूँगा, तो अगेन मेरे पास ये इनकी भी अगेन यही वेबसाइट ओपन होके आ रही है। और सेम चीज़ इन्होंने टेस्ट शेड्यूल के लिए भी की गई है, कुछ टाइम बाद जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास ये दोनों चीज़ें होपफुली एक्टिव हो जाएँगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना है अभी साइन इन और साइन अप पर। जैसे आप यहाँ पे साइन इन और साइन अप पर आएँगे, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपने जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे सिंपली आप आ जाएँगे क्लिक हियर, फॉरगेट पासवर्ड के लिए क्लिक हियर और साइन अप के वाले बटन पे आप दबाएँगे तो जस्ट आपने यहाँ पे साइन अप पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनका ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस जो भी आपका एक्टिव हो, आपने अपना सीएनआईसी नंबर विदाउट डैश एंटर करना है, कन्फर्म सीएनआईसी नंबर, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने खुद को रजिस्टर्ड कर लेना है। जैसे ही आप खुद को रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आप अगेन आ जाएँगे साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद जस्ट आपने अपनी यहाँ पे सीएनआईसी नंबर आप अपना एंटर करेंगे और आप रजिस्टर्ड यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड होगा वो एंटर करने के बाद जस्ट आपने लॉगिन वाले बटन पे दबा देना है, जो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट भी हो जाएगा और लॉगिन भी हो जाएगा। वहाँ से लॉगिन करने के बाद आपके पास जो फाइनली जो इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आपने लास्ट में केयरफुली पढ़ लेना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आपने इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आपने नाम वगैरह हर एक चीज़ जो अपनी डेटा है वो सही से इंटर कर देना, ठीक है। अच्छा, वो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि अगर आपने कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड की हुई हो और आपकी जो भी फीस वगैरह हो गई वो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। जी, सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने जो अपनी अच्छे तरीके से ऐड कर देनी है, जो कि भी हम आपको बताएंगे। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, अच्छा जिस पे रेड स्टेरिक बना हुआ है ना वो मैंडेटरी फील्ड है, उसको आपने लास्ट में फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जेंडर मेल या फीमेल आपने वो एंटर कर देना है, फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो एंटर कर देनी है, फिर आपका जो भी डोमिसाइल है आप सिंध का है जिसका भी आपने वो एंटर कर देना है, फिर आप शादीशुदा है या नहीं आपने वो एंटर कर देना है। फिर उसके बाद आ रहा है इंपॉर्टेंट जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आप अपना अपना ज़ाती मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, फिर आपने अपना जो दूसरा ऑप्शनल मोबाइल नंबर है वो भी एंटर कर देना है। फिर आपका सीएनआईसी नंबर तो ऑलरेडी आ रहा होगा, तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो भी आ रहा होगा ऑलरेडी। देन उसके बाद आ रहा है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका एक्साइड जो भी है आपने वो एंटर कर देना है यहाँ से। फिर आपका जो भी सिटी है आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका आ रहा है सिलेक्ट हुए रीजन, आप जैसे सिलेक्ट हुए रीजन पे आएंगे तो आपका जो भी है आपने, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मुस्लिम है तो हमने मुस्लिम सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो भी पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, आपका अगर ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तो आपने ये दोनों चीज़ें सेम ही लिख देनी है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपका सीएनआईसी नंबर पे होता है, अगर वही आपका पोस्टल एड्रेस भी है तो ओके है, ठीक है। आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे क्वालिफिकेशन पर। जैसे आप क्वालिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी आपने वो एंटर करते जाने हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, अगर इसको पढ़ लें, हमारे पास आ रहा है इन्फॉर्मेशन मॉनिटरी फील्ड। अगर इसमें से अगर आपने कोई भी किया हुआ है एमए एमएससी या बीएस वगैरह भी अगर आपने किया हुआ है, एटलीस्ट अगर मैंने बीएस किया हुआ है तो किसी में भी मैंने कंप्यूटर साइंस में फॉर एग्जांपल किया हुआ है, तो स्पेशलाइजेशन चूज़ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द और द टाइप। यहाँ पे कोई भी मैंने लिख देना है कि कोई भी कोर्स वगैरह का नाम, आपने जो भी ग्रेड आया हो, आपकी CGPA आई हो वो, और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो आपने इंटर कर देना है। एमफिल वो होता है जो कि बीएस के बाद 16 तालीम के बाद जो कि 18 क्लासेज होती है, अगर आपने वो भी किया हुआ है तो आपने किस में किया आपने वो इंटर कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि आपने कोई भी इसके अलावा भी सर्टिफिकेट्स वगैरह किए हुए हैं तो आपने उनका नाम, सर्टिफिकेट का नाम, कितने नंबर है आपके, कितने टोटल नंबर में से, और आपने कौन से इदारे या कुछ सेंटर से मुकम्मल किया है वो सर्टिफिकेट, आपने वो डेटा अपने इंटर करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई अपनी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की नहीं इंटर करनी, यहाँ पे सिर्फ आपने अपनी हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। पोस्ट टू अप्लाई, अगर आप थर्ड ऑप्शन पे आएंगे आ जाएंगे तो आपके पास इस तरीके की न्यू टैब पे विंडो ओपन होगी, सेम टैब पे ही पोस्ट अप्लाई। यहाँ पे आपने कुछ इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ लेना है। यू कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट फॉर द ईच कैटेगरी, आप इन किसी भी कैटेगरी में से सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ इन्होंने उर्दू में भी लिखी हुई है।
प्लीज़ ऐड क्वालिफ़िकेशन फर्स्ट। अगर आपने क्वालिफ़िकेशन ऐड नहीं की होगी तो आपके पास इस तरीके का रेड आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास टेस्ट सिटी मतलब जो भी आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस होगा ना, आपने वो एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना कर देता हूँ एक पेशावर, नंबर सेकंड में अपना कर देता हूँ रावलपिंडी, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे बता दिया जा रहा है। अगर इनमें से किसी पे भी आप एज रिलैक्सेशन पे पूरा उतर पा रहे हैं तो आपने एंटर करनी है चीज़, अगर नहीं कर उतर पा रहे तो आपने छोड़ देना। फॉर एग्जांपल मैं आपको डेमो के तौर पर अगर इस पे दिखा दूँ तो मेरा यहाँ पे हर एक चीज़ आ जाएगी। अगर यहाँ पे अगर आ जाएँ तो विंडो बेवा वगैरह के बच्चों का आ गया तो यहाँ पे नेम ऑफ़ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम लिख देना है, क्या उनकी डेस्टिनेशन थी। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ ये और मैं अगर इस पे दबा दूँ इस वाले चेक पे, तो मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी एंड आई थिंक यहाँ पे आ जाएगी। अभी ये देख लीजिएगा और यहाँ पे अभी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है मेरा, यहाँ पे लिख लेना सच कोई भी था, मतलब कोई से भी फोर्सेज में से नेवी मैंने सेलेक्ट कर लिया, उनका क्या रैंक था, कौन सी तारीख अपॉइंटमेंट हुई थी, मतलब ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट जो भी डेट थे आपने वो एंटर कर देनी है, ठीक है। इस तरीके का ये हो जाएगा रिटायर्ड फ्रॉम दी ऑफिसर्स के लिए। और सेम इसी तरीके का अगर आप टर्बेला एरियाज़ वगैरह था जम्मू कश्मीर के, तो आपने इस पर टिक करके आपकी जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह आपने यहाँ पे, तो ज़ाहिर सी बात है आपका ये नहीं आ रहा और इस पर भी नहीं आ रहा, फिर आपका आ जाएगा इस वाले पे, ठीक है। आपने इसको डायरेक्टली छोड़ देना। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नंबर थर्ड पे आ रहा है, अगर इसमें से अगर आप किसी भी मीमार पे उतर रहे हैं तो कोई भी बेवा वगैरह के या गवर्नमेंट सप्लाई जो सर्वेंट ड्यूरिंग डेड हो चुके हैं उनकी सर्विस के दौरान 1/7/2005 से 5 के बाद, तो आपने यहाँ पे उनका इदारे का नाम, नेम ऑफ़ द डिजीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम, फिर यहाँ पे उनकी कौन सी ओहदा था, रेगुलर था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, डिपार्टमेंट का नाम, और यहाँ पे आपने उनकी डेट ऑफ डेथ लिख देनी है। डेथ सर्टिफिकेट भी उनका आपके पास लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप करंटली हैं आपने यस कर देना, अगर आप नहीं है तो आपने नो कर देना। फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं है तो आपने इसे चेक नहीं करना, अगर आप हैं तो आपने डिपार्टमेंट का नाम लिख देना है, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशंस थी, बेसिक पे स्केल आपको कितना दिया जा रहा है, आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है और टिल द रजिस्ट्रेशन एंड आपकी मतलब क्या है, ये आप छोड़ देना, ये आपको ऑलरेडी होगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट नेचर आपकी कौन सी टाइप की हुई, यहाँ पे परमानेंट हुई है, एक्सपायर्ड जो भी हुई है आपने वो एंटर कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। फिर आपने आ जाना है चलान फॉर्म पे। जैसे आप चलान फॉर्म पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है नो फीस फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट प्लीज़। यहाँ पे मैंने कोई पोस्ट सेलेक्ट ही नहीं की हुई तो मेरे पास यहाँ पे चलान फॉर्म का टैब ओपन नहीं हो रहा। जैसे आप करेंगे तो आपके पास चलान फॉर्म टैब ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी attested and not more than 1 MB size. All files must be a JPG or JPG format and less than 1 MB। यहाँ पे आपने अभी बताऊँ क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने अभी एक बनानी है अपनी PDF फाइल। आपने आपके सबके मोबाइल में जो केम स्कैनर ऐप होगा, आपने उसमें जाके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, बेसिक टू मैट्रिक इंटरमीडिएट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यूर बे फॉर्म CNIC और डोमिसाइल, और आपका जो भी PRC वगैरह हो, जो भी आपके अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग योर CV, आपने उन सब की एक अच्छे तरीके से ना केम स्कैनर में जाकर तस्वीरें लेके उनका एक PDF फोल्डर आपने बना देना है। और उस PDF फोल्डर का जो साइज़ है वो 1 MB से कम होना चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने कोई भी ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन, यहाँ पे सिंपली आके चूज़ फाइल पे आके आपने इंडिविजुअली जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेने, ठीक है। आपने कोई फाइल वगैरह आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इंडिविजुअली आके यहाँ पे जो भी तस्वीरें वगैरह आपने सेलेक्ट की होंगी आपने वो यहाँ से चूज़ करते जाने और आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करते जाना है, ठीक है। फिर एट दी एंड ये अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आप तस्वीरें वगैरह होंगी पासपोर्ट साइज़ इमेजेस होनी चाहिए जिनका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा होगा तो वो पिक्चर है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। 1 MB से आपने जो इसे रिड्यूस कर देना जो कि ऑनलाइन इजीली हो जाता है, और आपने इंडिविजुअली तस्वीरें अपलोड करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग पर जैसे हम दबाएंगे तो आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने एग्री पे दबा के यहाँ पे सिंपली अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो ये बेसिकली इनके हमारे पास 6 बेसिक स्टेप्स है जो कि हमने आप सबको डिटेल में बता दिए हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, फिर क्वालिफिकेशन का, फिर आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो मैंने इंटर बता दिया है आपको। फिर आपने चलान फॉर्म जो भी आपने जो भी होगा आपकी यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। फिर आपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स अपने जो 1 MB से साइज़ उनका कम होना चाहिए। फिर आपने अंडरटेकिंग अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे आपने अंडरटेकिंग को भी जो है वो वहाँ पे टिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आप सिंपली आ जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे, जो कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी होगी। यहाँ पे तो मेरी कंप्लीट नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे सारा शो हो रहा है। फिर यहाँ पे आ रहा है रीसेट पासवर्ड। अगर आपने रीसेट पासवर्ड करना चाह रहे हैं तो वो, अगर आपकी XYZ कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आपने यहाँ पे क्यूरी लिख के इनको सिंपली सेंड कर देनी है XYZ के
चालान की फ़ीस कितनी वगैरह है, आपने वो सारा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये इनका बेसिकली अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि हमने होपफुली हमसे जितना हो सका हमने आप सबको हॉनेस्टली और अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया है। तो वो पेज भी जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।